कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। अब तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है, क्योंकि तुमने जिस तरीके से मेरी सेवा की है ना, उससे तुमने मेरा दिल जीत लिया है। और अब मैं तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करने वाला हूँ। अब बस तुम तैयार हो जाओ उस मनोकामना को लेने के लिए। और अपनी तरफ से जो तुमने मुझसे कहा था ना कि वो उस मनोकामना के बदले तुम मेरे लिए करोगे, तो तुम तैयार हो जाओ उसको करने के लिए। तुम्हें वो चीज़ मेरे मंदिर आकर पूरी करनी है जो तुमने सोच रखी है। समझ गए ना? तुम आओगे ना मेरे मंदिर? और सुनो, किसी भी काम को ना अधूरा मत छोड़ा करो। किसी भी काम को दूसरों के भरोसे भी मत छोड़ा करो, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुम ही कर सकते हो, और तुम्हारे करने से ही वो काम बहुत अच्छे से होगा। दूसरों पर डालोगे तो वो काम उतने अच्छे से नहीं होगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं होगा जितने अच्छे से तुम कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? और सुनो, एकादशी वाले दिन जो तुम चावल खा लेते हो ना, भूल चूक में खाए हैं तो चलो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन अगर जानबूझकर खा रहे हो तो वो गलत है। ये बात तुम भी जानते हो ना। एकादशी वाले दिन तुम्हें चावल नहीं खाने मेरे बच्चे, उसका त्याग करना है तुम्हें। और सुनो, अपने बच्चों को प्यार करते हो, लाड करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बिगाड़ो मत मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जितना उनके साथ कर रहे हो ना अभी, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो हमेशा, तो कभी ना करना भी सीखो। आज तुम हो, तुम कर रहे हो, कल को अगर तुम नहीं कर पाए, तुम सक्षम नहीं हो पाए, तो फिर वो ज़िद्दी हो जाएगा मेरे बच्चे। और फिर तुम कैसे करोगे? फिर क्या करोगे बताओ? तो चीज़ों को ना अभी से संतुलित रखना शुरू करो, संतुलन में रखना शुरू करो, कि कल को आगे चलकर ना तुम्हें कोई दिक्कत हो, ना उस बच्चे को कोई दिक्कत आए। क्योंकि अगर उसकी ज़िद्दें पूरी नहीं होंगी ना, तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, वो बहुत अजीब सा हो जाएगा, उसका जो व्यवहार है ना वो बहुत अलग सा होगा। तुम अभी ही इन चीज़ों पर ध्यान दो। तुमने कभी कभी देखा है ना उस बच्चे को, जब उसे कोई चीज़ की मनाही की जाती है, जब उसे नहीं मिलता किसी कारणवश, तो देखा है ना तुमने कि कितना बुरा हाल हो जाता है उसका, कितना बुरा हाल होता है, पता है ना तुम्हें? तो अभी से ध्यान दो, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आज वो बच्चा है इसलिए तुम्हें बहुत हल्के में ये चीज़ें लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, वही चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक साबित हो जाएंगी। चीज़ों को समझो, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना है ना उतने में उस बच्चे को रखने की कोशिश करो, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि जितना है ना उससे भी कम में रखो। उससे क्या होगा ना कि वो कभी भी इतनी उम्मीद नहीं रखेगा, चीज़ों को खुद से करना सीखेगा। उसे खुद से करवाया करो। दूसरों पर निर्भर रहना, तुम पर निर्भर रहना, ये गलत है। और सुनो, तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन दुनिया चाहते ना चाहते ना तुम्हें आंकलन कर लेती है, तुम्हारे बारे में बुराइयां करती है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहती है, और पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम तुम पर लगाती है। तो सुनो मेरी बात को, जब तुमने कभी किसी का कुछ गलत किया नहीं, तो तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत है क्या? जब मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, करता धरता मैं हूँ, इस धरती का विधाता मैं हूँ, सब कुछ करना मुझे है, फल देना मुझे है, किसी को सज़ा देनी है तो वो मैं दूंगा। तो तुम क्यों इंसानों की चिंता कर रहे हो कि कौन इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या बुरा सोचता है, क्या अच्छा सोचता है, क्या तुम्हारे बारे में निंदा चल रही है? मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि जो सोच रहा है ना तुम्हारे बारे में बुरा, वो उसकी सोच है, वो उसकी सोच बता रही है कि उसकी सोच है क्या। और जो इंसान जैसा होता है ना, वो सामने वाले के बारे में वैसा ही सोचेगा ना। अगर वो पूरा नकारात्मकता से भरा हुआ है, तो तुम उससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो सकारात्मक रहे? नहीं। और ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे साथ है, वो पूरी दुनिया के साथ में ऐसा ही है मेरे बच्चे। वो कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ वो अच्छाई करने की कोशिश करता है, और वो इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि उन इंसानों से उसका मतलब है। अगर वो मतलब ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो देखना उस इंसान की भी बुराई करेगा, उस इंसान की भी नफ़रत करेगा, क्योंकि ऐसे इंसान का फितरत है, ऐसे इंसानों की फितरत होती है मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो, कई चीज़ों से मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करो। कई लोगों से तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। कई लोगों पर तुम अंधा विश्वास कर रहे हो आज भी। जिस पर तुमने पहले भी विश्वास किया था उसने तुम्हें धोखा दिया, और उसके बाद तुम फिर से उस इंसान पर विश्वास कर रहे हो, जो कि तुम्हें नहीं करना है। देखो, विश्वास इतनी जल्दी किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास टूटने में ना
कुछ पल भी नहीं लगता। और जिस इंसान ने तुम्हें इतनी बुरी तरह धोखा दिया, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, तुम उस पर फिर भी विश्वास कर रहे हो। हाँ ठीक है, मानता हूँ, माफ़ी देना ये बहुत अच्छी बात है, तुमने माफ़ किया, लेकिन दोबारा से विश्वास करना नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले उसकी चीज़ों को देखो तो सही कि उसे सच में उस चीज़ का पछतावा है भी या सिर्फ दिखावे के लिए वो ये सब कर रहा है। तो बातों को समझने की कोशिश करो। और तुम्हें चित्रकारी करने का बहुत शौक है ना, तो उस काम में तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? उस क्षेत्र में तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? तुम्हें क्या लगता है कि चित्रकारी करना एक बहुत छोटा मोटा काम है? नहीं, काम इस दुनिया में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कुछ नहीं। तुम जिस काम में खिलाड़ी बन गए ना, उस काम को टक्कर देने वाला कोई फिर होना नहीं चाहिए। ऐसे बन जाओ, ऐसे खिलाड़ी बन जाओ ना उस काम में कि तुम्हें कोई टक्कर देने वाला हो ही ना। ऐसे बनो ना, मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूँ। तुम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, फालतू चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बहुत चलती हैं। जो चीज़ें जहाँ सोचनी है, जो चीज़ें करनी है, तुम वहाँ पर अपनी ऊर्जा नहीं लगाते हो, और जहाँ नहीं लगानी है ना, वहाँ पर अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते हो। और फिर तुम्हारा दिमाग इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि सकारात्मकता के लिए जगह होती नहीं है। तुम इतनी तरीके से, बुरी तरीके से घिर जाते हो नकारात्मकता में कि मैं क्या ही बताऊँ। और सुनो, तुमने किसी से सामान लिया था मेरे बच्चे, तुम भूल गए हो, और सामान लेने के बाद ना तुम उसे पैसे लौटाना या पैसे देना उस सामान का भूल गए हो मेरे बच्चे। और वो इंसान शर्मिंदगी के कारण, या तुम्हें बुरा ना लग जाए, वो बस थोड़ा सा शर्मीला है और इस चक्कर में ना वो तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अगर तुम किसी से कुछ मंगाते हो ना, तो उसके पैसे उसे लौटा दिया करो। अगर भूल गए हो तो अभी लौटा दो, उसमें कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हें याद दिला रहा था मेरे बच्चे कि तुमने जिससे सामान मंगाया था उसके पैसे तुम लौटा दो उसे। अच्छी बात नहीं होती ना कि किसी की उधारी, किसी का ऋण अपने ऊपर रखना, ये बहुत गलत चीज़ है। इसके फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें वो चुकाना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, या फिर किसी और जन्म में, लेकिन वो चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो किसी का 1 रुपया भी कभी मत रखना। तुम्हारे हक की चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, ना कि किसी और की चीज़ें। इस बात का विशेष ध्यान रखा करो, विशेष, कि तुम्हारा कोई लेना और तुम किसी को दो ना। ऐसे करो, एक बार को तुम दे दो किसी को, दिल से दे दो, उसकी मदद कर दो, लेकिन कभी किसी का लेना मत, कभी मत लेना। और कभी किसी गरीब की हाय तो कभी मत लेना मेरे बच्चे, कभी मत लेना, भूल के भी मत लेना। क्योंकि गरीब की हाय ना, गरीब की बद्दुआ बहुत बुरी तरह लगती है मेरे बच्चे, बहुत बुरी तरीके से। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उसने तुम्हारा हिस्सा मार लिया, जायदाद पर तुम्हारा हक जमा लिया, या तुम्हारी जायदाद को छीनने की कोशिश की है, या बहुत सारी चीज़ें उसने गलत तरीके से अपना ली हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, उसने जो तुम्हारा हक छीना है ना, जो उसने गलत तरीके से धोखा देकर, तुम्हें बहला फुसला कर, चीज़ें कर कर तुमसे हस्ताक्षर करवा लिए, तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दी, विश्वास दिया, चीज़ें करी, और अंत में आकर ना तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हें वहाँ से ही बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा कोई हक नहीं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जो इंसान दूसरे का हक मार रहा है, दूसरे को चीज़ें छीन रहा है, दूसरे की खुशियाँ छीन रहा है, उसकी ज़िंदगी छीन रहा है, उसकी पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत को छीन रहा है, उसकी पूंजी को छीन रहा है, तो क्या वो इंसान कभी खुश रह सकता है? उसके पास में बहुत कुछ होगा ना, बहुत कुछ। अगर वो सोने की थाली में खाना भी खाएगा ना, तो वो खाना उसके अंग में लगेगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि वो चैन की नींद सोता है? नहीं सो पाता, वो चैन की नींद नहीं सो पाता, और वो इतना पछताता है ना अंदर ही अंदर। वो शायद तुम्हें दिखाएगा नहीं, वो तुम्हें बताएगा नहीं कि उसने जो किया वो गलत है, क्योंकि उसका अभिमान बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका अहंकार बहुत बड़ा है। लेकिन वो अंदर ही अंदर ना बेचैन है, परेशान है कि जो उसने किया है वो बहुत गलत किया। बस वो अपने अहंकार की वजह से ना तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा। लेकिन देखना, वो इस कदर एक ना एक दिन टूट जाएगा ना, इस कदर टूटेगा कि वो खुद से आकर तुमसे माफ़ी मांगेगा, और जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें वापस भी करेगा। तुम्हारा हक तुम्हारे पास वापस आएगा, तुम्हारी सब चीज़ तुम्हारे पास वापस आएंगी, ये मैं तुमसे कहता हूँ। ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। और ये इतिहास गवाह है मेरे बच्चे, जिसने जब जब जिसका हक मारा है ना, वो इंसान कभी सुकून और चैन से कभी नहीं रहा। उसका सर्वनाश निश्चित ही है मेरे बच्चे, निश्चित है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।